अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। और इस वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 1910 में अमेरिका का पहला ऐसा स्टेट न्यूयॉर्क था जहां पर यह लॉ बनाया गया था कि ड्रिंक करके ड्राइव करना गैर कानूनी माना जाएगा। और उसके बाद दूसरी स्टेट कैलिफोर्निया थी जिसने ये कानून पास करवाया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की तमाम 50 की 50 स्टेट्स ने ये कानून पास कर दिया। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आज के ज़माने में भी कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर पुलिस ड्यूटी घोड़ों पर देते हैं और ये क्राउडेड जगहों पर घोड़ों पर गश्त करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ऊंचाई की जगह से पुलिस वाले आराम से सारी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ देख सकें और उनके खिलाफ फिल फॉर एक्शन ले सकें। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सेलफिश ऐसी वाहिद मछली है जो अपने मूड के मुताबिक अपना कलर चेंज करती है। जैसे कि शिकार करते वक्त उसका रंग पर्पल हो जाता है और जब वो एक्साइटेड होती है तो उसका रंग नियॉन हो जाता है और जब वो थक जाती है तो उसका रंग कॉपर जैसा हो जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आज तक की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, दुनिया की हिस्ट्री में सबसे महंगी पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची की है जिसका नाम है सैल्वाडोर। ये पेंटिंग 2017 में $453 मिलियन की बिकी थी और इस पेंटिंग को अबू धाबी के एक प्रिंस ने खरीदा था। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि नासा सैटेलाइट के एक डाटा रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है वो है -94.7 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो -135.8 फ़ारेनहाइट डिग्री, जो कि 2010 में अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा याददाश्त रखने वाला जानवर है बॉटल नेक डॉल्फिन। इनकी याददाश्त इतनी तेज़ होती है कि ये दूसरी डॉल्फिन्स की सीटियों की ख़ास तरतीब भी याद रखती हैं और ये डॉल्फिन मछलियाँ इन सीटियों की तरतीब को 50 साल तक याद रख सकती हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि फिनलैंड में यूकॉन नामी रेस का कॉन्टेस्ट हर साल रखा जाता है। इस रेस की अजीब बात यह है कि इस रेस में हर आदमी को अपनी बीवी को कंधे पे उठाकर दौड़ना पड़ता है और जो सबसे पहले लाइन क्रॉस कर गया वो जीत गया। तो दोस्तों, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर ऐसी किसी रेस में शुमाइला आंटी का खामन हिस्सा ले तो वो तो आधी रेस में ही दम तोड़ जाएगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि टाइगर फिश की फैमिली में सबसे बड़ी टाइगर फिश का नाम है गोलियाथ टाइगर फिश, जो कि कॉन्गो रिवर बेसिन में पाई जाती है। और ये इतनी बड़ी है कि ये छोटे साइज़ के क्रोकोडाइल्स भी खा जाती है। और तो और इसने कई दफ़ा इंसानों पर भी जानलेवा हमला किया है। और दोस्तों, एक रिसेंट साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया है कि दिन में अगर 45 से 40 मिनट की नींद पूरी कर ली जाए तो इंसान का दिमाग 50% तेज़ काम करने लग जाता है। और तो और इससे दिमाग की लर्निंग मेमोरी में भी इजाफा हो जाता है। माहिरीन का मानना है कि ऑफिस या स्कूल में झपकी लेने वाले इंसान को ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के लिहाज से मैं तो फिर जीनियस हूँगा क्योंकि मैं स्कूल और ऑफिस में 5-5 घंटे सो जाता हूँ। दोस्तों, आप में से कौन कौन है जो कभी स्कूल में सोया है? मेरे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कोल्ड शॉवर यानी कि ठंडे पानी से नहाने से कई तरह के हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें शामिल है बॉडी का इम्यून सिस्टम का बेहतर होना, ब्लड सर्कुलेशन का बेहतर होना और इंसान का डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकल आना। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हर साल इंग्लैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन रखा जाता है जिसमें पूरी दुनिया से हर तरह के पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और इस कंपटीशन का नाम है वर्ल्ड बिगेस्ट लायर। और इस कंपटीशन के रूल्स कुछ यूँ हैं कि इसमें हर पार्टिसिपेंट को 5 मिनट दिए जाते हैं जिसके अंदर उसने सबसे बड़ा झूठ बोलना होता है और उस झूठ को उसने लोगों को सच साबित करवाना होता है। और इस कंपटीशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपटीशन में लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का आना बैन है क्योंकि लोगों का मानना है कि लॉयर्स और पॉलिटिशियंस झूठ बोलने में माहिर होते हैं और वो ये कंपटीशन आराम से जीत लेंगे, इसीलिए उनका दाखिला इस कंपटीशन में बैन है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 2014 में एक इंसान अपने घर की खिड़की खोलकर 3 महीने के लिए कहीं दूर चला गया था और जब वो 3 महीने के बाद वापस आया तो उसने देखा कि उसके बेड में शहद की मक्खियों के 4 छत्ते बने हुए हैं और ये मक्खियाँ 20 सेंटीमीटर तक बेड के तकिए और गद्दे खा चुकी थीं और इनको निकलवाने और मारने के लिए उसको फिर ऑफिशियली पेस्ट कंट्रोलर को बुलाना पड़ा था। और दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के होटल्स देखे होंगे, लेकिन इस होटल की एक अजीब सी बात है। ये होटल श्रीलंका में मौजूद है और इसकी खासियत ये है कि ये होटल जायंट एलिफेंट की शेप में बना हुआ है। और दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि अमेरिका बिजनेस के लिहाज से पूरी दुनिया में माना जाता है। तो क्या आपको ये पता है कि वहाँ का सबसे पहला बिजनेसमैन कौन था? तो अमेरिका का सबसे पुराना बिजनेसमैन का नाम है ब्रुक्स और इनकी कंपनी का नाम है ब्रुक्स ब्रदर्स। और इस कंपनी का रियल एस्टेट का बिजनेस है जो कि 1818 में न्यूयॉर्क में खोला गया था और ये बिजनेस आज तक अमेरिका में चल रहा है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ने वाले पौधे का नाम है बैम्बू
और ये बैम्बू ट्री एक दिन में 45 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि एक ख़ास किस्म का मौत है जिसका नाम है लियोना मौत, और इस मौत का मुंह नहीं होता और इसी वजह से ये कुछ खाते पीती नहीं है और इसीलिए इनका लाइफ स्पैन भी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होता और इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मेट करना होता है ताकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों आपने आज तक ये तो सुना होगा DNA लैब में टेस्ट हो जाता है, पर दोस्तों आज मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ और वो बात यह है कि जो लोग सिगरेट पीकर बची हुई बड फेंक देते हैं उससे भी इंसान का DNA ट्रेस किया जा सकता है। हीदर डिंगबैंग एक दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गली में फेंके हुए रैंडम सिगरेट के बड्स को टेस्ट किया और उससे इंसान का खाका बना लिया, यानी जिस इंसान ने वो सिगरेट पी थी हूबहू उसकी शक्ल और तमाम शनाख्त लैब में तैयार कर ली गई। तो दोस्तों आइंदा से सिगरेट बड्स फेंकते वक्त ये ज़हन में रखना कि आपको इससे ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन मुझे यकीन है आप में से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता होगा क्योंकि सिगरेट पीना बहुत गलत बात है। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि सुपरमार्केट्स में मौजूद शॉपिंग कार्ट के इन्वेंटर का नाम है लेविन गोल्डमैन। इन्होंने शॉपिंग कार्ट की इन्वेंशन के बाद इसको मकबूल बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हायर किए और उनको पे करके ये कहा जाता था कि मुख्तलिफ शॉपिंग मार्ट्स में जाकर इन शॉपिंग कार्ट्स को यूज़ करें ताकि लोग उनको देखा देखी ये काम शुरू कर दें। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि ताइवान में एक नौजवान की मौत लगातार 57 आवर्स वीडियो गेम्स खेलने से हो गई थी। उन्होंने बगैर कोई ब्रेक लिए और खाए पिए 57 आवर्स तक लगातार गेमिंग की और उन्हें अचानक से एपिलिप्सी का दौरा पड़ा और उनकी मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ को एक नॉर्मल लिमिट में यूज़ करना चाहिए। आप लोग दिन में कितने घंटे गेमिंग कर लेते हो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं तो PUBG के ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मैचेस ही खेल पाता हूँ। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि मशहूर ज़माना टेक कंपनी गूगल जब भी हायरिंग करती है तो वो कभी भी अपने एम्प्लॉयर से उनका GPA और उनके रिजल्ट कार्ड की परसेंटेज नहीं पूछता। और गूगल की पॉलिसी है कि जिस इंसान में काबिलियत है उसको डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है और गूगल कंपनी इंसान को उसकी काबिलियत की बिना पर ही जॉब दे देती है। नाज़रीन हर कंपनी का यही असूल होना चाहिए। ये डिग्रियों की लत में लगकर इंसान ज़ाया हो जाता है और इंसान के पास पढ़ाई के अलावा कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल स्किल ज़रूर होना चाहिए जिसको यूज़ करके वो अपनी हेल्दी अर्निंग कर सके। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पढ़ाई के अलावा कोई टेक्निकल स्किल मौजूद है? नीचे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि नॉर्वे पूरी दुनिया में अब तक वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर किसी तरह की भी लेन देन कैश के ज़रिए नहीं होती और वहाँ पर 100% लेन देन कार्ड्स के थ्रू होती है। और दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल फैक्ट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फोटोमैथ के नाम से एक ऐप प्ले स्टोर और iOS स्टोर पर मौजूद है जिसमें आप किसी भी मैथ प्रॉब्लम की तस्वीर खींचकर डालोगे तो वो ऐप उसका पूरा सोल्यूशन और आंसर आपको दे देगी। यानी अगर आप किसी क्वेश्चन पर फंसे हुए हैं और गाइड बुक से भी आंसर नहीं मिल रहा तो उसकी तस्वीर खींचकर आप इस फोटो ऐप पर डाल सकते हैं जिसके ज़रिए से आपको बड़ी आसानी से पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों इसको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले ये सारे काम करने हैं, ना कि एंटर होने के बाद। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि 2011 में एक औरत ने $10,000 की एक पेंटिंग खरीदी थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये पेंटिंग बिल्कुल खाली थी और इस पेंटिंग को इनविजिबल पेंटिंग कहते हैं, जो कि सिर्फ पेंटर के माइंड में होती है, पेपर पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इस खाली पेपर के कैनवस को $10,000 में खरीदा गया है। वाकई दोस्तों अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। और दोस्तों अब मैं वीडियो के आखिर में बात करना चाहता हूँ मशहूर ज़माना टर्किश ड्रामे इर्तुगरुल की, जिसके बारे में हाल ही में ये ऐलान हुआ है कि वो पाकिस्तानी टेलीविज़न यानी PTV पर भी नशर किया जाएगा और इसको इमरान खान की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तानी टेलीविज़न पर नशर किया जाएगा। तो दोस्तों वैसे तो ये ड्रामा बहुत ही अच्छा है और स्टोरी लाइन और एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और इसके अंदर मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया के अंदर असर व रसूख और सियासत को दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने हिस्ट्री बुक्स के साथ जब इस टेलीविज़न सीरीज़ को कंपेयर किया तो इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज नज़र आए, जिसमें 12वीं सदी के मशहूर मुसलमान लीडर महमूद गजनवी भी शामिल हैं, जिनके करैक्टर को बहुत ही ज़्यादा चेंज और गलत साबित करके दिखाया गया है। इसके अलावा इमाम गजाली, खलील जिब्रान और मशहूर ज़माना मुस्लिम ट्रैवलर बू अली सीना के करैक्टर की भी काफ़ी ज़्यादा किरदार कशी की गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया होगा, क्योंकि इस ड्रामे की सारी प्रोडक्शन टीम हॉलीवुड और यूरोप के मुल्कों से थी, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियों और अपने किताबों से ही इसके बारे में रिसर्च पढ़ी हुई थी, जो कि हमारी असल इस्लामिक रिसर्च से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और चेंज है, जिसकी वजह से इस ड्रामे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हकीकत से बहुत हट कर हैं। तो मेरी आपसे बस यही दरख्वास्त है
कि इस तरह के ड्रामे फ़कत इंटरटेनमेंट के लिए तो ज़रूर देखे जा सकते हैं, लेकिन असल में हकाइक और हिस्ट्री पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मौजूद घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।